हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो हम करते हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। तो इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट ए बी होगा जो ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, और ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सेस। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं सी। तो ये सी पॉइंट जो है ना, वो इस सी पॉइंट है ये आपका। तो इस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये सी पॉइंट है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पास कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखे होते हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने जो, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे एक्स कॉमा ज़ीरो। अब ये जो सी पॉइंट है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, और ये रेशियो आपका होगा डिवाइड इन विच रेशियो। और जो आपका रेशियो होगा वो हम ले लेते हैं K:1। आप जैसे कि M1 M2 इस क्वेश्चन में अभी जैसे इस चैप्टर में चल रहा था रेशियो है कि M1 M2, तो वो भी लिख सकते हैं, K:1 भी ले सकते हैं आप। तो एंड लिख सकते हैं रेशियो एंड AC इज टू CB। हमने लेट कर लिया AC इज टू CB इक्वल टू K:1 ले लेते हैं। तो इसमें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि हम ये करते थे इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, जैसे एक्स इक्वल टू था आपका M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे आप। तो इसमें जो हम जो M1 M2 लेते वो M1 M2 ये थे आपके, ये M1 था ये M2 था, ये था X1 Y1, ये था आपका X2 Y2, अपने लिए मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे ये M1 M2 है तो हम क्या कर रहे हैं, तो M1 मतलब ये वाला जो M1 है उसके साथ में x की वैल्यू लेंगे ये वाली, क्योंकि X2 है आपका, ये लेंगे -4। तो आप लिखेंगे K इंटू -4 प्लस, और M2 आपका 1 है तो 1 के साथ लेंगे इधर ये आपका 1 x की वैल्यू, तो डिवाइड में आ जाएगा आपका ये M1 आपका K था तो K+1 लिख देंगे आप। तो ये x की वैल्यू आ जाती है, और हमें यहाँ पे एक्चुअल में k की वैल्यू गिवन तो -4k+1 अपॉन में k+1, ये x फाइंड हो गया। तो x फाइंड होगा तब जब हमारे पास ये k की वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इधर y जो आपका था, जैसे x आपने लिखा ऐसे ही y लिखते थे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो इसमें जो y की वैल्यू वो 0 है वो ले लेते हैं, और M1 आपका k था तो k के साथ में लेंगे आप y की इधर की वैल्यू 5 ले लेंगे आप, प्लस, और M2 आपका 1 है तो 1 के साथ जो ये y1 लेंगे वो आपका -5 हो जाएगा ऐसे, और डिवाइड में लिख देंगे आप K+1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये यहाँ पे 0 है तो ये इधर आके 0 इंटू होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 K+1 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये आपका आएगा 5k और -5 आ गया। तो ये आपका आ जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 5k को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो -5k इक्वल टू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन में 5। तो जो रेशियो आपका ये आ गया 1 आ गया। तो ये k की वैल्यू 1 आ जाती है तो रेशियो बना 1:1। तो जो आपका रेशियो बन गया तो लिख देंगे आप यहाँ पे रेशियो इक्वल्स टू 1:1 का रेशियो आ गया। तो रेशियो तो ये मिल गया आपको, और यहाँ पे हमें एक्चुअली में रेशियो फाइंड करना था, वो रेशियो मिल गया 1:1। और हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न। पॉइंट ऑफ डिवीज़न ये है आपका, इसमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए 0, तो ये है ये आपका y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, वो जो k की वैल्यू यहाँ पे आई है, यहाँ पे k=1, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे x में ये था -4k+1 अपॉन में k+1, तो यहाँ पे डाल देंगे आप ये वैल्यू आपका -4 इंटू 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका आएगा -4 + 1 अपॉन में 2, तो ये आपका आएगा -3/2। तो आपका ये जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है
वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिवीज़न जो आपका होगा इज़ -3/2, क्योंकि x की वैल्यू ये आती है और y की वैल्यू तो 0 है। यहाँ पे आपने जो मार्क किया था पॉइंट ऑफ डिवीज़न x, 0, तो ये आपका था ये पॉइंट ऑफ डिवीज़न और ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो लिखा हुआ है, मैंने देखा बुक में, देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, आप रीड कर लेंगे वहाँ से। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें गिवन है कि एक पॉइंट है 1,2, दूसरा 4y, तीसरा x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम ये मार्क कर लेते हैं, ये पैरेललोग्राम देखो, इसको ए बी सी और डी मार्क कर लें। तो ये कोऑर्डिनेट ए ले लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी एंड ये डी। ये लेट कर सकते हैं आपके हमारे पास, ये आप पी क्यू आर एस भी ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी डी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ए बी सी डी या पी क्यू आर कुछ भी मार्क कर सकते हैं, कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी सी डी या पी क्यू आर। तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1,2 और ये बी के लेते हैं 4 को ऑर्डर में लेना है आपको, ए बी सी डी ऐसे, या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी ले सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स, ये बी के हो गए 4y और सी के हो गए आपके x,6 और डी के हो गए आपके 3,5। अब हमें ये एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसके डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं आप। डायगोनल दोनों मीट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम इसको ओ मार्क कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट भी आप लेट कर लेते हो। तो एक्स वाई लेट नहीं करना, क्योंकि एक्स वाई तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए हम इसके कोई और लेटर ले लेंगे, जैसे ए कोमा बी ले लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट इसके हमने लेट कर लिए, तो लिख देंगे आप यहाँ पे लेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं 1,2, बी आप ले लेते हैं 4y, सी आप ले लेते हैं ये x,6 एंड डी आप ले लेते हैं आप 3,5। तो ये तो कोऑर्डिनेट में इसके लेट किए, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज़ a,b, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट लेट किए। तो ये आप लेट कर सकते हो, लिख सकते हो इसको। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ओ पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम की, जब डायगोनल हम ज्वाइन करते हैं तो वो दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो वो आपका फिगर पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या फिर स्क्वायर, उन सब में डायगोनल्स बाइसेक्ट ही करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे होगा कि ये जो पॉइंट है आपका, ये दोनों डायगोनल्स को हाफ हाफ करेगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो ये हुआ एक तरह से मिड पॉइंट, ये दोनों का ही मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट हमारा ये, तो डायरेक्टली हम मिड पॉइंट है तो फिर रेशो हो जाएगा 1:1। तो M1 M2 आपका 1:1 है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो 1:1 डाल देंगे आप। तो इसमें लिखते हैं यहाँ के, पहले लिख देते हैं कि पॉइंट ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ पहले AC ले लेते हैं या AB कुछ भी ले सकते हैं। तो ये AC का मिड पॉइंट हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट के केस में रेशियो 1:1 का होगा, तो सीधा हम जैसे x इक्वल टू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे आप x इक्वल्स टू, क्या आता है फॉर्मूला, ये होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, m1 m2 की वैल्यू तो 1 है, तो आप 1 × x2, ये जगह जैसे हमने ये AC का लिया है तो ये x प्लस, और ये भी 1 होगा तो ये आपका आ जाएगा 1 × 1 बाय 1 + 1, तो ये आपका आ गया x + 1/2। तो ये x की वैल्यू हो जाती है। ऐसे y की वैल्यू लेंगे, y आपका क्या है, देखो ये तो x लिया ना आपने, एक्चुअली में ये a है आपका, क्योंकि x y में यहाँ पे करते हैं तो ये a बन गया, तो इसको a की वैल्यू होगी, क्योंकि हम तो x y लेते हैं, तो ये फॉर्मूला है ना, इसलिए तो x y डालेंगे आप, लेकिन x हमारा a है, y हमारा b है।
तो यहाँ पे हम सेम यूज़ कर सकते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 डाल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो रेशो तो 1:2, तो m1 m2 तो 1:1 ही लेंगे आप, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा क्योंकि y2 6 है और ये आपका 2 है, तो 6 + 2/2 होगा, क्योंकि 1 + 1 2 ही होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आएगा 8/2 जो कि 4 होता है, और ये आपकी b की वैल्यू हो जाती है, ये वाला जो, क्योंकि y आपका b है, x, y, तो ये आपका b हो जाता है ये। तो ये इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। तो अब सेम चीज़ आप करते हैं सेकंड डायगोनल के लिए, डायगोनल जो बी डी के लिए, तो उसके लिए सकते हैं आप यहाँ पे कि जो आपका ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो बी डी के केस में भी यही लिखेंगे आप, तो x = आ जाएगा आपका, तो इसमें ये बी डी है आपका, ये वाला जो बी डी लिया है ये वाला बी डी है, इसमें जो एक्स लिया है, एक्स ये फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ए डाल देते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो ए सी से भी हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की, ए की वैल्यू ये आती है, बी ये आता है, और बी डी से भी हम यही करने वाले हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, तो जो कि आपका आता है यहाँ पे एम, ये तो 1:1 ही लेना है, 1 ये आपका, तो और यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 3 + 4, तो 3 + 4/2 हो जाएगा, 1 + 1 होगा, तो ये 7/2 आ गया, और ये 7/2 किसकी वैल्यू जाती है, ये ए की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ये भी तो हमें मतलब बी डी के केस में भी तो हम ए और बी फाइंड कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो ऐसे ही आप वाई डाल देंगे, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसमें भी आप क्या करेंगे, वही करेंगे यहाँ पे कि 5 + y, तो 5 + y, y आपको ऐड करना है, ये प्लस ये /2 लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा b, तो ये हमारा बन जाता है, ये इसको मार्क करते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो ये आपका बन गया सेकंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने दोनों से a और b की ही वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो उन दोनों की वैल्यूज़ को देखते हैं। ए इक्वल टू कितना है, x + 1/2, यहाँ पे इक्वल टू 7/2 है, तो हम दोनों को, इन दोनों को इक्वल टू में डाल सकते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि x + 1/2 इक्वल टू में 7/2, दोनों ही ए की वैल्यू है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो x + 1 = 7, और यहाँ से आपका जो x आएगा वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे जाकर, तो 6 आ जाएगी x की वैल्यू। सेम चीज़ यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये अब b दोनों में ये इक्वल है, देखो यहाँ पे b की वैल्यू है आपकी 5 + y/2 इक्वल टू में ये है आपका 4, तो दोनों को b की वैल्यूज़ को इक्वल टू में डाल दिया, तो यहाँ से आपका ये 5 + y इक्वल टू में ये 8 हो जाएगा, और y इक्वल टू में ये 8 माइनस ये 8 माइनस 5 होगा, जो कि आपका y की वैल्यू आ जाती है 3। तो जो x की और y की वैल्यू है वो 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 6, और इसमें इतना ही फाइंड करना था बस। अब ये है इसमें यहाँ पे कि जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे x = में ये, तो सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि रेशो तो 1:1 का ही है, बट आप डायरेक्ट अगर ये लिखना चाहें कि x, ये जो आपका था यहाँ पे, जैसे x यहाँ पे था 1 और ये x था, तो 1 + x/2 सीधा डाल सकते हैं, या फिर y जब निकालेंगे आप तो 2 + 6/2, तो ये लिख दोगे ठीक है सेक्शन फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट आपने लिख दिया है तो आएगा दोनों से सेम ही चीज़, बट लिख लोगे ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 इसका कंप्लीट, और इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो इनको आप प्रैक्टिस करना और इसको समझना, खुद से करना है, इसको लिख लिख के तभी ये आपको आ जाएंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो आप करने जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर लें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।